तो वहीं राजस्थान में प्री मॉनसून की शुरुआत हो गई और आज से 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 7 जून तक आंधी बारिश की चेतावनी है। 14 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। राजस्थान में जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचेगा मानसून। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, धूल भरी आंधी और गरज के साथ चली तेज हवाएं। तो देखिए मौसम किस तरह से करवट ले रहा है। 14 जिलों में बारिश और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के जुलाई के पहले ही प्रदेश में मानसून पहुंचेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। प्री मानसून की ये शुरुआत हो चुकी है। तो आज 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले करीब 1 से 2 दिन तक इसी तरह के हालात रहेंगे, क्योंकि प्रदेश में 7 जून तक आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद प्रदेश के जुलाई के पहले हफ्ते में प्रदेश में मानसून दस्तक देगा। राज्यसभा चुनाव, बीजेपी ने खोले पत्र। सतीश पूनिया को मौका, बीजेपी लगाएगी चौका। अलका गुर्जर का नाम, अनुभव को इनाम। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूची सामने आते ही राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर संगठन और सामाजिक संतुलन दोनों साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने भी दोनों नेताओं को बधाई देते हुए इसे पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान का फैसला बताया। पहले बात सतीश पूनिया की। छात्र राजनीति से सफर शुरू करने वाले पूनिया बीजेपी संगठन के सबसे सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अब हरियाणा प्रभारी तक का लंबा राजनीतिक सफर तय कर चुके हैं। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1992 से लेकर 98 तक भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे। 1995 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बने। 2003 में भाजपा प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली। तो 2019 से लेकर 2023 तक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। देखिए, हम जो भी हैं संगठन की वजह से हैं। जो भूमिका छोटी या बड़ी वो संगठन ही देता है, और यहाँ तक की यात्रा है तो संगठन के कारण और विचार के कारण ही है। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले की जो भूमिकाएं थी, लेकिन अब पार्टी ने एक बड़ा अवसर दिया है कार्यकर्ताओं को भी, आवाम को भी और पार्टी को भी। ये मैं भरोसा देता हूँ कि हम उस पर खरा उतरेंगे। हम इस अपेक्षा के साथ चलते ही नहीं हैं। जो पार्टी तय कर दे, जिस परिस्थिति में कर दे, जहां कर दे, जो पार्टी कहेगी वो सिर माथे है। लेकिन उच्च सदन में जनता के मुद्दों को, पार्टी के विचार को प्रबलता से रखना, ये प्राथमिकता है। अब बात अलका गुर्जर की। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी की सहप्रभारी अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। जिला परिषद सदस्य से लेकर विधायक और राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों तक का सफर उन्होंने तय किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। 1995 में जिला परिषद टोंक की सदस्य चुनी गई। 1997 में भाजपा महिला मोर्चा दौसा की प्रभारी रही। साल 2000 में जिला परिषद जयपुर की सदस्य बनी। 2013 में बांदीकुई विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुई। महिला मोर्चा और संगठन में लंबे समय तक सक्रिय योगदान दिया। गुर्जर समाज के प्रमुख महिला चेहरों में शुमार रही। संगठन और जमीनी राजनीति का लंबा अनुभव है। 2014 के बाद ही जो वंचित वर्ग थे उनको वरीयता देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। उसमें महिला वर्ग भी एक प्रमुख वर्ग है। हमारे संविधान में हम संगठन में 30% देते थे, लेकिन नीति में भागीदारी देने का काम, नारी शक्ति वंदन का काम, ये माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया। और मुझे इस समय पर मौका देना निश्चित रूप से गौरव का विषय है। समाज के लिए भी गौरव का विषय है और मुझे गर्व भी है कि मैं गुर्जर हूँ।
राजनीतिक जानकारों की माने तो अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान के गुर्जर वोट बैंक को बड़ा संदेश दिया है। वहीं सतीश पूनिया के जरिए संगठन में सालों से काम कर रहे नेताओं को सम्मान देने का संदेश देने की कोशिश की है। राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव भी अगले दिनों में होना निश्चित हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान से हमारी यशस्वी सम्माननीय श्रीमती अलका जी गुर्जर व सम्माननीय श्रीमान सतीश जी पूनिया को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अब बात उस गणित की जो सतीश पूनिया और अलका गुर्जर की राह लगभग आसान बनाता दिख रहा है। राजस्थान विधानसभा में मौजूदा संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारकर जीत का गणित लगभग तय मान लिया है। आइए देखते हैं विधानसभा में किस दल के पास आखिर कितनी ताकत है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के 118 विधायक हैं, तो कांग्रेस के 67 विधायक हैं। वहीं बीएपी के 4, बीएसपी के 2, आरएलडी का 1 और 8 निर्दलीय विधायक भी राजस्थान विधानसभा में हैं। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो बीजेपी 2 सीटों पर आराम से जीत दर्ज करने की स्थिति में है। ऐसे में पार्टी ने दोनों उम्मीदवारों के जरिए भविष्य की राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सतीश पूनिया को संगठन के अनुभव का इनाम मिला है, तो अलका गुर्जर के जरिए बीजेपी ने महिला नेतृत्व और गुर्जर समाज दोनों को साधने की कोशिश की है। अब 18 जून को होने वाले चुनाव में औपचारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने राज्यसभा के बहाने राजस्थान की राजनीति में कई बड़े संदेश एक साथ दे दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान से पार्टी ने नीरज डांगी को दरअसल राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है और नीरज डांगी राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय दिनेश डांगी के बेटे हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी नेतृत्व ने संगठन और राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। तो अब राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस भी अब अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है और नीरज डांगी को कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी, क्योंकि हम लगातार इसके पहले से ही संकेत दे रहे थे। न्यूज 18 राजस्थान पहले से ही इसके संकेत दे रहा था कि नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और इसके बाद अब कांग्रेस ने भी नीरज डांगी के नाम पर मुहर लगाई है। तो ये वो लिस्ट है अलग अलग स्टेट वाइज की जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और झारखंड शामिल है, जहां पर राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। नीरज डांगी को हालांकि दूसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा कि नीरज डांगी क्या राज्यसभा तक पहुंच पाते हैं, क्या रहता है उनका, किस तरह से वो वजन दे पाते हैं, अब देखना होगा, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान ने पहले इसके संकेत दे दिए थे कि नीरज डांगी को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है और उसी खबर पर जब मुहर लगी तो नीरज डांगी का नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। तो ये वो लिस्ट है जो कांग्रेस की तरफ से अभी फौरी तौर पर जारी कर दी गई है, जिसमें राज्यसभा प्रत्याशी के नाम जो है वो सामने रख दिया। हालांकि अगर राजस्थान की बात करें तो 3 राज्यसभा की सीटें खाली हैं। अभी कांग्रेस ने एक नाम जो है वो फाइनल करके लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नीरज डांगी का नाम शामिल किया गया है। कांग्रेस संगठन में हुए फेरबदल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। देखिए, राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कांग्रेस कर चुकी है और इसके बाद अब एक बड़ा फेरबदल भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। देखिए, फेरबदल के तौर पर कई राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा को नए प्रभारी मिलने जा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। केरल, तमिलनाडु, पंजाब में भी बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए, जहां पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज थी, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में फेरबदल होने जा रहे हैं और ये फेरबदल प्रदेश अध्यक्ष के भी हो सकते हैं और प्रभारी के भी हो सकते हैं। तो फिलहाल राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है। इस बात के संकेत, हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी खुद भी शामिल हुए थे, उसको लेकर साफ नजर भी आ रही थी। रवि सिसोदिया संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। रवि, खबर है कि कांग्रेस संगठन में फेरबदल होने वाले हैं।
राज्य हैं जहां के प्रभारी बदले जाने हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो प्रभारी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कर्नाटक का तो वो वहां से बदले जाएंगे। महाराष्ट्र के प्रभारी भी केरल सरकार में मंत्री बन चुके हैं। वहीं तमिलनाडु के जो प्रभारी हैं उनको गोवा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। असम के प्रभारी जो कि जितेंद्र सिंह, जो कि राजस्थान से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था असम के प्रभारी पद से, तो ऐसे में असम का भी प्रभारी बदला जाएगा। दूसरी पर अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है और अगले 1-2 दिनों में, ये कहा जा रहा है जो भी कवायद है अगले 1-2 दिनों में पूरी की जाएगी, क्योंकि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं, कई राज्यों के प्रभारी बदले जाने हैं। और कांग्रेस के जो लीडरशिप वो इंतजार कर रही थी कि पहले जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके नामों का पहले चयन हो जाए, और कल देर रात सभी राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। तो माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में जो भी बदलाव होने हैं संगठन के स्तर पे वो बदलाव किए जाएंगे। और यही बताया जा रहा है कि बारी बारी राज्यवार ये सूची निकालेंगे। पहले अगर बात करें कि जहां जरूरत है, अभी जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, असम में बात करें तो असम के प्रभारी कोई नहीं है, महाराष्ट्र के कोई प्रभारी नहीं है, तो वैसे में जो प्रभारी जिन राज्यों में हैं जिनको दूसरी जिम्मेवारी, एडिशनल जिम्मेवारी दे दी गई है, तो उन राज्यों में पहले प्रभारी की घोषणा की जाएगी। और वहीं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा जा रहा है जहां बदलाव जरूरी है, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसमें पार्टी विचार कर रही है और अगले 1 से 2 दिनों में इस पर फैसला किया जाएगा। जी ठीक है रवि, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कारण बता दिए गए हमारे संवाददाता के द्वारा कि जहां पर प्रभारी नहीं है वहां प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए आज सीएम भजनलाल शर्मा के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे झालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधारोपण करेंगे सीएम। और इसके बाद जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जहां पर राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर सोमनाथ यात्रा 2026 शुभारंभ समारोह में मौजूद रहेंगे और शाम को 5:15 पर भीलवाड़ा जिले के लांभा पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो आपको बता रहे। देखिए, शाम 5:30 बजे से ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। चौपाल में विकास कार्यों की समीक्षा और जन समस्याओं के समाधान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम लांभा में रात्रि विश्राम करेंगे और 6 जून सुबह जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। तो पूरा सीएम का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा के लांभा में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। सीएम आज विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमनाथ यात्रा 2026 शुभारंभ समारोह में भी सीएम शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोशन हमारे साथ जुड़े। रोशन, आज सीएम के दिन भर कई कार्यक्रम रहने वाले, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कई जो हैं वो कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे झालाना स्थित जो वानिकी वृक्ष उद्यान है उसमें वृक्षारोपण करेंगे। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसके बाद में दोपहर 2 बजे जो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है यहाँ से सोमनाथ के लिए जो यात्रा प्रारंभ होगी उसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना जो करेंगे। वृद्धजन तीर्थ यात्री जो योजना है उसके तहत कहा जा सकता है कि इस सीजन की ये जो रेलगाड़ी है उसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आज रवाना करेंगे। इसके बाद में शाम 5:15 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो भीलवाड़ा का लांबा जो गांव है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, ग्रामीणों से जो है वो संवाद करेंगे। तो यानी कहा जा सकता है कि आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है। देर रात्रि भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम लामा के अंदर ठहरेंगे। रात्रि जो चौपाल है उसमें किसानों से संवाद करेंगे और कल जो है वो जयपुर लौटने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल रोशन, आज क्योंकि सीएम के कई सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के बारे में खास तौर से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पर्यावरण के प्रति लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम इससे पहले भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
लगातार पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम जो कहा जा सकता है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम है, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोर रहा है। विगत कहा जा सकता है कि 2 वर्षों में राजस्थान में करीब 10 करोड़ से ज्यादा जो है वो पौधारोपण कर कहा जा सकता है कि एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऐसे में ये जो मानसून की जो शुरुआत कहा जा सकता है कि प्री मानसून का भी इस वक्त राजस्थान में दौर है। तो ऐसे में वन विभाग की जो तैयारियों के साथ साथ कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण किस तरीके से हो सके। इससे पहले वंदे गंगा जल संरक्षण जो है वो अभियान चलाया गया, लगातार जो है वो आज तक जो है चला आ रहा है। इसी के साथ साथ में वृक्षारोपण मुख्यमंत्री ने विगत दिनों कहा कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर कहा जा सकता है कि चंदन वन जो है वो लगाए जाएंगे। इसी के अलावा जो ऐसी वृक्षों की जो प्रजातियां हैं जो राजस्थान में कहा जा सकता है कि सरवाइव करती है, उनके ऊपर खास फोकस रहेगा। तो लगातार मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण को लेकर कहा जा सकता है कि संवेदनशील जो है वो नजर आते हैं। प्रदेशवासियों को इसी बात के लिए कहते हुए भी वो नजर आते हैं, अपने चाहे कार्यक्रम हो, अपना भाषण हो, कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर जोर देना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना है। और कहा जा सकता है कि एक पेड़ जो माँ के नाम अभियान है उसको लेकर भी जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।